आज मैं आपको अपना सारा ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ। जो हमारे कबूतर हैं टेडी कबूतर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा आपको चूचे चूचियाँ दिखाता हूँ, सारा कुछ इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक हो गया। ये देखें कबूतर सारे के सारे इस वक्त दाना चुग रहे हैं। यहाँ पे दाना पड़ा होता है ना रात को, चूचों वाला दाना, जो चूज़ों वाला दाना जो फालतू बच जाता है, ये कबूतर आके सफाई कर देते हैं। तो हलाल माल है भाई, हलाल तरीके से अगर काम किया जाए तो ये सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन किस्म का वर्क कर रही होती हैं ऑटोमेटिक हिसाब से। मतलब चूज़ों के लिए जो हमारे पास चीज़ बच जाती है, रोटी के भोरे बच जाते हैं, कोई सालन बच जाते हैं, ये सारे कोई मुर्गियाँ ख़त्म कर जाती हैं, कुछ कबूतर मुर्गियों वाला दाना कबूतर खा जाते हैं, और जो इंसानों वाला सालन बचा होता है या भोरे बचे होते हैं या रोटी बची होती है वो मुर्गियाँ खा जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सोन तोल मादी भाई कुड़क हो गई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जब कुड़क हुई है तो आगे हमारा क्या सिस्टम चला है। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। सोन तोल जब कुड़क हुई है ना भाई, ये देखें, ये कुड़क बैठी हुई है अंडे के ऊपर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इसके नीचे एक डमी सा अंडा रखा हुआ है जो अनफर्टाइल अंडा है। तो ये कुड़क हो चुकी है, आज इसके नीचे अंडे रखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास एक और मादी आ चुकी है जो सोनतोल मादी है, तो ये अब इसके साथ लगा दी है। तो अब मतलब ये सोनतोल जो है ना, दूसरा सोनतोल थोड़ा सा बीमार हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे जो है ना खड़ा हुआ है इस टाइम। तो आज इस मादी को कुड़क भी बैठा देंगे। इसके नीचे तकरीबन इंक्यूबेटर के अंदर पड़ा हुआ है तकरीबन 45 अंडा, तो इसको जो है ना इसके नीचे 15-20 अंडे रख देंगे। अब ये वाले चूजे जो थे ना, इनको हल्का फुल्का रेशा, नज़ला ज़ुकाम रेशा हुआ था, लेकिन ये अब अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो चुका है। हल्का फुल्का आपको पता है इंसानों के साथ भी नज़ला ज़ुकाम रेशे वाला सीन चलता रहता है, तो इनके साथ भी हो जाता है बाज़ औक़ात। तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, तू क्यों बैठे हुए ऊपर? तू क्यों बैठे हुए? उठ, तभी ये सब ये ठीक है ना? ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो भाई ये इस तरह से चल रहा है, ये बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना ज़बरदस्त चल रहे हैं। आके भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हो? मंडी पे जा रहे हो? ये मंडी पे जा रहे हैं कोई कबूतर शबूतर लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल सेट खड़ा हुआ है जोड़ा, मादी अंडे दे रही है और नर भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल फिट फाट तंदुरुस्त तो तवाना खड़ा हुआ है। अच्छा, ये गुलफाम भाई वाली मादी है, गुलफाम भाई वाली जो मुश्की मादी है ना, उसके बच्चे खड़े हुए हैं। इनमें से एक मादी हमारे पास से मर गई है, हमें समझ नहीं थी कि मसला क्या बना था। मसला इसके, ये भी बीमार हुई थी, ठीक है, ये भी बीमार हुई थी, ये सेट हो गई है। अच्छा, इतनी शदीद किस्म की जो है ना बीमार हुई थी ना कि हमें समझ ही नहीं लगी। बाद में हमने रिज़ल्ट निकाला कि जो अहमद भाई वाला मिसाला था वो इनको हमने बहुत जल्दी छुड़वा दिया था, तो जिसकी वजह से इनके अंदर मसले मसाइल आना शुरू हो गए थे। अब मिसाल दोबारा से स्टार्ट किया। अब इसकी ना, जिस तरह इसकी माँ की आंख से पानी आता है ना, इसकी आंख भी ऐसे ही है। लगातार बचपन से इसकी आंख ख़राब है और अभी तक भी इसकी ख़राब है, आंख ख़राब है, लेकिन अब मिसाल इनका चल रहा है तो अब ये ज़बरदस्त हो गए। ये 2 नर हैं भाई, 1 2, ठीक है, ये 2 नर निकले, ये घर के लिए रोकेंगे। बाकी सारी मादियाँ, इसमें 2 नवे हज़ारिये के, 1 2, ठीक है, बाकी 5 जो है ना वो हैं गुलफाम भाई वाली मादी के। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। मैं आपको चूचे और उस साइड से दिखा देता। बकरे भी बाहर आए हुए हैं यार, ये क्या सीन बना हुआ है। ओए होए होए, सारे कबूतर उड़ा दिए भाई बकरे ने। और बकरा इधर कर क्या रहा है भाई? बकरा इस साइड पे आया हुआ है, घास भी खा रहा है। और इतनी देर में हम अंदर चलते हैं ब्रीडिंग साइड वाली साइड पे। अच्छा, एक अमरोह हमारे पास खड़ा हुआ है दोस्तों, आप लोगों को ये मैंने शो नहीं करवाया था, किसी को भी शो नहीं करवाया था। ये अमरोह मेरे पास आया हुआ है माशाल्लाह, चुटकी पे भी लगा हुआ है। इधर देखिएगा, ये देखिए चुटकी पे भी लगा हुआ है। इसके साथ कि अभी तक हमारे पास मादियाँ नहीं है, हमारे पास अमरोही टोटल 2 मादी हैं। तो अब देखते हैं कि इसके साथ कौन सी मादी लगाएंगे। आप इस अमरोह का फेस आप देखें, बहुत खूबसूरत चीज़ है। 0 साइज़ चीज़ें होती हैं और बहुत कीमती किस्म के होते हैं, और ये बहुत कीमती ब्लड का अमरोहा खड़ा हुआ है। इसके अलावा ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल सेट खड़ा हुआ है, इसके किसी किस्म का मसला नहीं है। अच्छा, ये वाली ना मादियाँ रोज़ाना 2 अंडे देती हैं माशाल्लाह। ये मुश्की मादियाँ रोज़ाना 2 अंडे देती हैं। इनके पास से मैंने नर हटा दिए, इनको मैं हाथ में क्रॉस करवाता हूँ। किस नर से क्रॉस करवाता हूँ? इस नर से मैं इनको क्रॉस करवाता हूँ, ठीक है। ये भी, ये हाथ पे मारता भी है। ओए होए होए होए, ऊपर आ गए एकदम से। पीछे हट जा बच्चे, पीछे हट, अभी अंदर से भी चोंच मार रहे हैं। अच्छा, ये जो पैरेट बीकन है, इसकी गर्दन खाई है भाई इस मादी ने, हालांकि इसकी चोंच भी मैंने काट ली है। ये पैरेट बीक नहीं है, ये सफ़ीउल्ला चिद्रुखैल वाला ब्लड है, आप लोग जानते होंगे। आप देखें इसकी टेल चेक करें, बंतर शंतर चेक करें,
ये बहुत कीमती चीज़ है। अब इसके अंदर ऐप था, नोक टूट मतलब इसकी बचपन से नोक टूटी हुई थी, जिसकी वजह से हम ले आए। तो बाद का लोग ना ऐबदार चीज़ ब्लड में सेल कर देते हैं, कीमती चीज़ ऐबदार चीज़ लोग सेल कर देते हैं, लेकिन हमने तो क्योंकि ब्रीड करवानी थी। अब इसके अंडे अल्लाह का शुक्र है कि फर्टाइल पड़े हुए हैं। अब इसकी आप पोजीशन चेक करें, बहुत कीमती चीज़ है, बहुत मजबूत गांठ जोड़ का ये मुर्गा है। और एक खुशखबरी आपको दे दूं कि हमारा छिदरू वाला पट्ठा, सफीउल्ला ब्लड लाइन वाला पट्ठा, कल इस मादी ने जो चाचा महबूब वाली मादी है, इसने कल अंडा दी है, ठीक है। और ये वाला पट्ठा है इसके साथ, कल इसका अंडा उठा लिया था और अंडा इंशाल्लाह 100% फर्टाइल होगा। उसकी वजह ये है कि ये मैंने क्रॉस करता हुआ भी इसको देखा है। और ये मादी बहुत कीमती ब्लड की मादी है, बहुत ओल्ड ब्लड की मादी। जो लोग समझते हैं ना कि लसानी होते थे, ठीक है, लसानी होते थे, ये होते थे के अंदर आ जाती है, ठीक है। ये मतलब होने वाले या मौजूदा टाइम वाले परिंदे नहीं है, ठीक है। ये ढेरियों पे और गंदी नालियों में पानी पीने वाली मादी है, मतलब कि उसके पास आखिरी ब्लड में से शौक उसने ख़त्म कर दिया था, उसके पास यही घूम रही थी, मतलब जो पीछे में मैंने आपको दिखाई। अब ये इन दोनों में मादियों में से एक मादी अंडे दे रही है, मेरे ख्याल में ये दे रही है, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सी दे रही है, ये दे रही है, ये दे रही है। ये भी सफीउल्ला ब्लड लाइन, छिदरू ब्लड लाइन का ये वाला पट्ठा खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अभी तक सरदार वाली मादी जो है ना, सरदार ब्लड लाइन का हमारे पास एक पट्ठा था, मुर्गा था। इस मुर्गे के साथ अब देखते हैं कि ये मादी गुलफाम भाई की है, ये हमने ही सेल की थी, लेकिन हमारे पास फिर वापस आई है कि इसकी ब्रीड करवा दें। तो अब देखते हैं कि ये मादी इस नर के साथ कब अंडे देती है। क्रॉस तो ये 100% हो रही है। अब ये देखें मोरा इनका चेक करें, मुर्गे का और मुर्गी का मोरा सेम है, बड़ी मादी है, ठीक है। 3 किलो वजन मोरे के बच्चे बनाने वाले। और इस मादी की भाई आंखें बिल्कुल नीली आंखें, लेकिन नर का जो म्यार है ना, वो देखने वाले समझ रहे होंगे कि नर का म्यार किस टाइप का है, ठीक है। बहुत कीमती चीज़ है दोस्तों। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपनी ओरिजिनल जो हमारी सबसे कीमती ब्लड लाइन है, वो है 90 हज़ारिया ब्लड लाइन, और जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, ठीक है। जहाँ से मैंने कहा था ना कि प्रॉपर अब ब्रीडिंग सेटअप लगाना है। और ब्रीडिंग सेटअप के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कर इस टाइम क्या आ रहे हैं भाई, इस टाइम ये घास खा रहे हैं। सुबह सुबह इनको बाहर निकाल दिया जाता है यार। दिन ब दिन ना ये खूबसूरत होता जा रहा है माशाल्लाह। चेक करें, देखें, ये अपनी बॉडी भी बना रहा है। मैं समझ रहा था कि ना इसका वज़न मोरा यही होगा जो मैं शुरू में लेकर आया था, लेकिन भाई ये अपना वज़न मोरा बढ़ा रहा है दिन ब दिन ना, ये अपना वज़न मोरा बढ़ा रहा है। मैं आपको चेक करा देता हूँ। किस साइड से पोजीशन दिखाओगे भाई, इधर आ जा। ये देखें, दिन ब दिन ये अपना वज़न मोरा बढ़ा रहा है। और देखते हैं कि अब ये कहाँ तक पहुँचता है। कुरीज़ें इस बार इसने किसी भी मुर्गे ने ना इस साल अच्छी कुरीज़ें नहीं की भाई। ये आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन इस साल किसी भी मुर्गे ने अच्छी कुरीज़ें नहीं की, ठीक है। अब देखें माशाल्लाह क्या चस दिखा रहे हैं। इसके बच्चे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी आंख से पानी, मुझे इस साइड से वाली इसकी आंख मुझे बंद हल्की लग रही है, लेकिन इसकी शुरू से ना आंखों का मसला ये है कि इसकी आंखें ना इस तरह से हैं जिस तरह से पुराने अमरोहे मुर्गे नहीं होते, आंखें बिल्कुल ऊपर उनके गोश्त चढ़ा होता है, इस तरह की इसकी आंखें लगती हैं मुझे। आप देखें करीब से। अब ये देखें ना, उस साइड वाली चले आंख थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, लेकिन इस साइड वाली आंख तो ठीक है ना। आप देखिए माशाल्लाह, पोजीशन दिखाएं, आहा माशाल्लाह। आप देखिए जब ये सही अपनी पोजीशन में खड़ा होता है ना भाई, चस करा रहा होता है उस वक्त। आप देखिए इसकी जेन्युइन कुंडल बाल हैं। हम क्योंकि आपको बताया ना ये गोबर में रहते हैं, हम कोई इसके ऊपर मेहनत वगैरह नहीं करते कि हम इनकी सफाई का ख्याल रखें या ये साफ़ सुथरे रहें। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये हर वक्त इसी गंदे गोबर के अंदर घास खाते रहते हैं और इसी तरह का इनका माहौल चलता रहता है। बाकी माशाल्लाह चेक करें। अब आप लोगों को ये मुश्की मादी ये वाली अंडे दे रही है और ये वाली अंडे दे रही है। ये मादी में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लेकर आया था, मतलब बिल्कुल हड्डियों की मोट थी भाई, ठीक है। मतलब इस तरह से हाथ में जब डालते थे ना, सिर्फ हड्डियाँ थी। बंदा ये सोचता था कि इसके अंदर कुछ है भी कि नहीं, है भी सही कि नहीं, ठीक है भाई। आप देखिए माशाल्लाह सारी की सारी इकट्ठी हो गई हैं और माहौल बना के खड़े हुए हैं परिंदे सारे के सारे। देखें भाई, अब मैंने मादियाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की भाई कलेक्शन इकट्ठी की है। ऐबदार चीज़ें कुछ लोगों के पास, मतलब अच्छे घर के ब्लड की अच्छी चीज़ें थी, लेकिन ऐबदार थी। मैंने फिर उनके ऊपर मेहनत की है। कोई लोग कहते थे कि यार ये मर जाएगी सोकड़े वाली। अब सफ़ीउल्लाह भाई के घर से मैं एक मादी लेकर आया था
जो उस दिन बुखार के अंदर इतनी मुब्तला थी कि उसके पेट के अंदर, पोटे के अंदर घास था और वो बुखार, शदीद बुखार था, तेज़ हवा चल रही थी, तो उन्होंने सेल कर दी कि यार हो सकता है ये हमारे पास से मर जाए। तो मैं लेकर आया उसको, मैंने पोटा खाली किया। पोटा खाली करने के बाद 2-3 दिन के बाद उसका बुखार सेट हो गया और अल्लाह का शुक्र है अब वो मेरे पास बेहतरीन किस्म की ब्रीड कर रही है टोपले मुर्गे के साथ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है भाई, अब चलते हैं अंदर। ठीक है, बात ये पीछे भी खड़ी है। अच्छा, बड़े कद वाले नवे हज़ारी को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, चल भाई, चल चल चल, तेरा भी फ़ोटो शूट करते हैं। अब इसकी दुम तो मैंने आपको बताया था, इसकी दुम खाई थी मुर्गियों ने। अब ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। इनकी एज कितनी, 1.5 साल के हो गए, ये आपस में लड़ते नहीं हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों, कितना मज़ा आता है। अब मेरे पास ब्रीड आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि 2 मुर्गे एक ही जगह पे ब्रीड कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे मादियों को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो फिर जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड आ जाती है, क्योंकि माहौल भी खुला मिल जाता है और फर्टाइलिटी का इशू भी नहीं आता। ठीक है, तो बहरहाल मैं अभी चलता हूँ अंदर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे अंदर पट्ठों का क्या सीन चल रहा है इस टाइम। चलते हैं भाई अंदर और माशाल्लाह दरवाज़ा जो ही खोलते हैं ना तो चस आ जाती है। अब सारे के सारे इस टाइम दाना पानी करके बैठे हुए हैं, चादर ऊपर से उठाते हैं ना इधर से, क्योंकि इन्होंने इस साइड से निकलना होता है, इस साइड से, बैक साइड से। तो बैक साइड से थोड़ा सा चादर हम उठा लेते हैं ताकि रोशनी अंदर आ जाए, फिर रोशनी पे आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। अब ये पट्ठियाँ रात को ना इस जगह पे बैठते हैं, इन लकड़ियों के ऊपर बैठते हैं। ये नवे हज़ारिया ब्लड लाइन की, अपना नवे हज़ारिया और 7 टाइम विनर की बेटियाँ, मतलब कि 7 टाइम विनर की डायरेक्ट नवासियाँ हो गई। ये कितनी है, 1 2, इसके अलावा एक और भी है। हाँ। अब ये सारे के सारे ना ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने सही बीठी वगैरह मारी गई। तो बाहर मेरे पास भाई माहौल इस तरह का होता है, खुले रहते हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खुले रहते हैं। इधर चेक करें, अब इन्होंने बांगें देना शुरू कर दिए भाई। ठीक है, अब इन्होंने आज़ानें देना शुरू कर दिए और मादियों को क्रॉस करना भी इन्होंने शुरू कर दिया।